नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में तरह तरह के भूतिया रेलवे स्टेशन मौजूद हैं और उनमें से ही एक है वेस्ट बंगाल का बेगुनकोटा रेलवे स्टेशन। इसकी बात हम करें तो ये दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हॉन्टेड रेलवे स्टेशन होगा। आज की हमारी ये कहानी इससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए बने रहो, इंटरेस्टिंग है। पहले मैं इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो देता हूँ आपको। तो बेगुनकोटा रेलवे स्टेशन में कहा जाता था कि एक बड़ी खतरनाक चुड़ैल घूमती है। उस चुड़ैल के चक्कर में ये रेलवे स्टेशन 42 साल तक बंद रहा। यहाँ तक कि इस स्टेशन का खौफ इतना था कि ट्रेन में जितने भी लोग सवार होते थे और ये स्टेशन आ रहा होता था ना, तो सभी लोग अपने खिड़की दरवाजे सब बंद करना शुरू कर देते थे, क्योंकि लोगों को डर लगता था कि हम अपने डब्बे के खिड़की दरवाजे बंद नहीं करेंगे और ये रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन गुजरेगी ना, तो यहाँ पर भटकने वाली वो खतरनाक चुड़ैल हमारे डब्बे में घुस जाएगी और तुरंत ही हमको अपना शिकार बना लेगी। कुछ ऐसा खौफ था उस रेलवे स्टेशन का। था क्या? अभी भी है। लेकिन जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, आज की हमारी ये कहानी, आज की हमारी ये घटना इस रेलवे स्टेशन से रिलेट नहीं करती है, बल्कि इससे भी कई गुना ज्यादा डरावने रेलवे स्टेशन से रिलेट करती है। आज की हमारी कहानी है, ये एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिस पर रात के समय किसी भी लड़के या आदमी ने उतरने की गलती कर दिया तो वो तुरंत ही अपनी जान से हाथ धो बैठता है। ऐसी एक गलती सुमित नाम के लड़के ने किया था और उसके साथ क्या हुआ आज के इस वीडियो में पता चलेगा। तो बिना देरी किए आज से 7 साल पहले सन 2017 में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में चलते हैं और जानते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी को। 2017 के टाइम पे सुमित और सुमित का परिवार बड़ी खुशहाली से महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहा था। ये गांव कोंकण के इलाके में था। लाइफ सब अच्छी थी। एक दिन इन लोगों को इनके किसी रिलेटिव का फोन आता है जो थोड़े दूर के रिलेटिव थे। इन लोगों को बोलते हैं कि हमारे घर पे लड़की की शादी, आप लोगों को आना है। सुमित के पिताजी दरअसल एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। उनको छुट्टी मिलना इतना आसान नहीं था। फटाक से बोल देते हैं कि नहीं, हम तो नहीं आ पाएंगे, हमको छुट्टी नहीं मिल पाएगी, हमारा बेटा सुमित आएगा। सुमित क्लास 12th पास कर चुका था और ऐसा था कि अब लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहा था, क्योंकि अब कॉलेज का टाइम आने वाला था, गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। तो बोले हम और हमारी वाइफ नहीं आ पाएगी, सुमित आएगा। तो लोगों ने बोले ठीक है, आप सुमित को ही भेज दीजिए, हम लोग टिकट बुक करा देते हैं। अब भाई महाराष्ट्र से, मतलब मुंबई से भी अगर वो ट्रेन पकड़ रहा है तो बिहार की दूरी अप्रॉक्स, मुझे तो इतना नहीं मालूम, मैं कभी ट्रैवल किया नहीं हूँ, लेकिन फिर भी 30 घंटे की मान के चलो, तो जर्नी लंबी होने वाली थी। अब जिन लोगों ने टिकट बुक कराया ना, वो सुमित के रिश्तेदार, उन लोगों ने ना स्लीपर क्लास की टिकट बुक करा दिए। घनघोर गर्मी और स्लीपर क्लास, लेकिन ठीक है, अब ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, आए दिन करते हैं। सुमित नहीं करता था, उसको आदत नहीं थी, लेकिन अब क्या करें, पिताजी ने जुबान दे दिए हैं कि पहुंचेगा लड़का शादी में तो लड़के को भी जाना ही पड़ेगा। अब चाहे स्लीपर हो या जनरल हो, जाना पड़ेगा। डिसाइड की हुई डेट में सुमित की माता जी उसको थोड़ा टिफिन पैक करके देती है और बोलती है कि बेटा देख, भीड़ हो सकती है, आजकल स्लीपर की हालत तो ऐसी हो गई है कि जनरल भी कम लगता है, तो ये डब्बा ना तू वहीं पे खा लेना बढ़िया ट्रेन में रात के समय, और फिर पानी वानी तो बेचने के लिए आते, पानी ले लेना, उनसे पी लेना। इसने बोला कि ठीक है भाई। अपनी मम्मी से डब्बा लिया, सामान अमान पैक किया और बढ़िया पहुंच गया दादर रेलवे स्टेशन अपने समय पर, और फिर ट्रेन में सवार हुआ और निकल पड़ा। चल रही है जर्नी, रात का वक्त आया, प्रॉपर रात का वक्त, ठीक है, खाना खाने का समय। अब बोला खाना खाता हूँ। अब चल रही है जर्नी, बढ़िया से सब कुछ रहा। अब पहली रात जो आई, मतलब प्रॉपर खाना खाने के टाइम वाली रात, मम्मी का बनाया हुआ खाना तो खा लिया है, फिर सो गया, फिर अगला दिन निकला, सब कुछ नॉर्मल था अब तक। लेकिन अब आई अगली रात, और अब इस रात से कुछ ही घंटे में इसका रेलवे स्टेशन आने ही वाला था। मतलब ये बिहार के उस गांव में पहुंचने वाला था जहां पर शादी थी। भागलपुर के थोड़ी ही आगे इसको उतरना था। प्रॉपरली अब ये बिहार में पहुंच चुका है और भागलपुर से अभी ट्रेन लगभग 2-2.5 घंटे की दूरी पर है, यानी कि 4-5 स्टेशन है भागलपुर पहुंचने में। ये सोचता है कि यार मुझे तो टाइम लगेगा, अभी 5-6 घंटे मुझे अप्रॉक्स लगने ही वाले हैं, घुमा फिरा के ट्रेन स्लो भी हो सकती है, रुक भी सकती है, और मुझे लग गई है भूख। रात का वक्त था। मैं एक काम करता हूँ, ट्रेन के जो खाने वाले होते हैं ना, उनको ऑर्डर दे देता हूँ। उसी समय उसको वो ऑर्डर लेने वाला दिख गया और उसने उसको बोल दिया कि भाई साहब मुझे ये खाना है, ला देना। उसने भी ला दिया। अब भैया इसके पास पानी था ख़त्म। इसने सोचा था कि खाना खाऊंगा और मांग लूंगा आजू बाजू वालों से,
इसने खाना खा लिया पूरा और आजू बाजू वालों से भी एक दो लोगों से मांगा तो पानी पूरा ख़त्म था सबके पास। अब इसको बड़ी टेंशन हो गई, मिर्ची लगी हुई थी, क्या करूं? रात का वक्त है, बहुत ज़्यादा रात है, लगभग 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। इसका हिसाब ये था कि सुबह 6 बज जाएंगे मुझे पहुंचने में। 6 बजे तक मैं प्यासा तो नहीं रह सकता, ऐसे खाने वाला मुंह लिए, सब लोग सो रहे हैं और किसी को डिस्टर्ब करना भी सही नहीं रहेगा, क्या करूं? तो ये थोड़ा अपने दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया कि कोई तो पानी बेचने वाला दिखेगा, उसको मैं रोकूंगा कि भाई साहब मुझे बहुत प्यास लगी, पानी दे दो। लेकिन ये 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, खड़े खड़े वहाँ पर थक गया, कोई भी पानी बेचने वाला नहीं आया। और ना ही वो खाना देने वाला दिखाई दे रहा है कि उसी से बोल दे भाई पानी का जुगाड़ करवा दो, कोई नहीं दिखाई दे रहा, कुछ बेचने बाचने वाला नहीं, क्योंकि रात बहुत हो गई थी और इतनी रात में बेचने बाचने वाले नहीं आते हैं। टेंशन में दरवाजे में खड़ा है और अचानक से इसकी नज़र पड़ती है आगे की तरफ। ट्रेन चल रही है, थोड़ा बाहर की तरफ मुंह निकाला हुआ है दरवाजे से, नज़र पड़ती है आगे की तरफ। ये आगे की तरफ रेड सिग्नल दिखाई दिया है, ट्रेन स्लो होने लगी। इसने सोचा लगता है कोई स्टेशन आने वाला है, ट्रेन स्लो हो गई है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसको मालूम तो था कितना टाइम लगता है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहा है। तो ट्रेन स्लो होने लगी, रेड सिग्नल दिखाई दिया, समझ गया ट्रेन रुकेगी, कोई स्टेशन आया हुआ है। तो मैं दरवाजे में ही खड़े रहता हूँ, पानी मांग लूँगा, कोई ना कोई तो बेचने वाला पक्का मिलेगा, स्टेशन में मिल ही जाते हैं। ट्रेन स्लो होते 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 रुक गई। ये रेलवे स्टेशन बड़ा ही पुराना सा नज़र आ रहा था। इस स्टेशन का नाम था टीकापुर रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन पूरी तरह से सुनसान था और ट्रेन यहाँ पर रुकी ही हुई है। ये खड़े खड़े इधर उधर देख रहा है कि कोई तो आए भाई, पानी बेचने वाला, कुछ भी बेचने वाला, मैं पानी मांगू उससे, या फिर कोई सवारी आजू बाजू के डब्बे में कोई चढ़ रहा हो तो उनको देख के उनसे मांग लूँ, क्योंकि सवारी लोग जब अपनी ट्रेन बस में चढ़ते हैं तो पानी अपने पास कैरी किए रहते हैं। लेकिन कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसका दिमाग खराब हो गया, बोला सीन क्या है यार। अब ट्रेन को खड़े खड़े यहाँ पर 15 मिनट भी हो चुके हैं, गर्मी और भीषण सी लग रही है क्योंकि पूरा बंजर सा रेलवे स्टेशन था ये। इसका दिमाग खराब हो गया, बोला इस तरफ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब उस तरफ देखता हूँ। अब ये जो स्टेशन था ये 2 प्लेटफॉर्म वाला था, मतलब ये ट्रेन जिस पटरी में खड़ी हुई थी एक वो वाला प्लेटफॉर्म था और इस पटरी के बाजू में एक और पटरी थी और उसके बाजू में भी प्लेटफॉर्म था, मतलब 2 प्लेटफॉर्म वाला ये रेलवे स्टेशन था। इसने सोचा इस तरफ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, मैं उस दरवाजे की तरफ जाता हूँ और देखता हूँ क्या उस दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ मुझे कोई दिख रहा है। आवाज़ लगा के उसको बुला लूँगा, फिर मैं ही फट से कूद के उधर जाके पानी ले आऊँगा। ये उस दरवाजे की तरफ जैसे ही गया है तो क्या पाया है कि भाई लिटरली वहाँ पर भी कोई नहीं, लेकिन थोड़ी आगे की तरफ एक लड़की बैठी हुई है, 27-28 साल की लड़की, जो कि शॉल ओढ़ी हुई है, बड़ी सी शॉल, हैवी शॉल ओढ़ी हुई है और ना थोड़ी ठिठुर रही है। ये उस लड़की को देखकर बड़ा हैरान हुआ कि इतनी भीषण गर्मी में ये लड़की शॉल ओढ़कर ऐसे ठिठुर क्यों रही है। फिर दिमाग में आया हो सकता है बेचारी को बुखार होगा। फिर इसने सोचा कि अरे लड़की जब रेलवे स्टेशन में ऐसे बैठी हुई है तो पक्का इसके पास पानी भी होगा, मैं इतना देख के इसको सोच क्यों रहा हूँ, इसे पूछ ही लेता हूँ ना। अरे एक्सक्यूज़ मी मैडम, हेलो मैडम, हाँ मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, क्या आपके पास थोड़ा पानी मिलेगा। वो लड़की बस इसको ऐसा देख रही है। पानी मिलेगा, मुझे बहुत प्यास लगी है, पिछले 1 घंटे से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई तो पानी देने वाला मिल जाए, लेकिन कोई नहीं मिल पा रहा है। बाथरूम वाला पानी पी नहीं सकता, आप दे देंगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो कुछ बोलती नहीं है, बल्कि शॉल के अंदर से अपना एक हाथ बॉटल के साथ बाहर निकालती है और ऐसा बॉटल हिला के दिखाती है कि सोचता है बेस्ट यार इसके पास पानी है, ये पानी की बॉटल है। इसने देखा ये ट्रेन तो अभी बढ़ने के आसार नज़र नहीं आ रहे, आप वो बॉटल फेंक सकती हैं क्या मेरी तरफ। लेकिन ये लड़की बस एक बार बोलती है तुम ही यहाँ पर आओ और पानी ले लो। इसने सोचा अरे यार ट्रेन के बढ़ने के आसार तो है नहीं, मैं काम करता हूँ फटाक से कूद के उस प्लेटफॉर्म में चढ़ के जाता हूँ, पानी पीता हूँ, फटाक से वापस आ जाता हूँ, ट्रेन तब तक नहीं छूटेगी क्योंकि अभी भी रेड सिग्नल दिखाई दे रहा है। ये फटफट अपने डब्बे से उतरा और पटरी क्रॉस किया, गलत है, बहुत गलत है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पटरी क्रॉस किया, प्लेटफॉर्म में चढ़ा और लड़की के पास पहुंचा। लड़की अभी भी थोड़ा ठिठुर रही है और अब दूसरी तरफ देख रही है। इसके पास गया, मैडम पानी दे दिए, मैडम पानी दे दीजिए, मैडम पानी दे दीजिए। लड़की ने फिर से शॉल के अंदर से बॉटल वाला अपना हाथ बाहर निकाली और इसको जैसी पकड़ाई है
लड़के ने जैसी वो पानी की बोतल पकड़ा है, खट्टे से उसका हाथ पकड़ी है और इतनी जोर से पकड़ ली कि वो बोतल का ढक्कन खोल तो लिया है, वो बोतल को ऐसा बढ़ा नहीं पा रहा है। मतलब पहला तो ये क्वेश्चन कि लड़की ने ऐसा हाथ क्यों पकड़ी। तो लड़की को बोल रहा है, मैडम छोड़ दीजिए, मुझे पानी पीना है, मेरी ट्रेन खड़ी हुई है, आप ऐसा क्यों कर रही है। इसके मन में थोड़ा सा ऐसा लगा भी कि ऐसी कोई अनजान लड़की, भाई जवान लड़की मेरे जैसे जवान लड़के का हाथ कैसे पकड़ ले रही है, उसको डर नहीं लग रहा है क्या। लेकिन वो लड़की जैसे इसने बोला कि छोड़ दीजिए मेरी ट्रेन निकल जाएगी, वो लड़की ने और ज़ोर से इसका हाथ दबा दी, इतनी ज़ोर से कि अब इसका हाथ दर्द होने लगा है। ये बोल रहा है, मैडम मेरी ट्रेन निकल जाएगी। इतने में ट्रेन का हॉर्न बजा, पों। इसने बोला, शिट मैडम प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए। ऐसी जैसे इसने बोला है, वो लड़की ने फट से इसका हाथ खींची है और लिटरली इसका हाथ वहाँ पर बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे फ्रैक्चर हो गया, इतनी ज़ोर से। लेकिन फिर भी इसने अपने आप को बचाया और दौड़ते हुए वो फटाक से अपनी ट्रेन में चढ़ गया। और किस्मत से जैसे ये चढ़ा है वैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी है। इसने सोचा कि अरे बाप रे, ये किस तरह की लड़की थी, पानी दी मैं पिया नहीं और मेरा हाथ इस तरीके से वो दबाने लगी थी, पक्का कोई क्रिमिनल वगैरह रही होगी यार। अच्छा हुआ मेरा हाथ तोड़ डालिए, क्या बहुत दर्द हो रहा है। ये सब कुछ सोच ही रहा है कि अचानक से ना ये दरवाजे के पास ही खड़े होकर ये सोच रहा है। इसको अचानक से ऐसा फील हुआ कि उस दरवाजे के पास ना किसी ने भी ऐसे फट से हाथ मारा। ठीक है, किसी ने ऐसे फट से हाथ मारा। ट्रेन बढ़ चली, अभी इस स्टेशन से ट्रेन आगे निकल गई है। इसको जैसे वो फट से आवाज़ है, इसने सोचा कि क्या यार, वो लड़की ने पत्थर पुत्थर तो नहीं मारी है, क्योंकि वो हाथ मारने की आवाज़ थी। इसको ऐसा लगा कि किसी ने पत्थर तो नहीं मारा है। तो थोड़ा आगे बढ़ के जैसे ही देखना चाहा है कि किस चीज़ की वो दरवाजे के पास से आवाज़ आई थी, तो नज़ारा देखकर वहीं पर दंग रह गया। भाई वो जो लड़की थी ना, वो ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही थी। मतलब ट्रेन अब लगभग अपनी स्पीड पकड़ने जैसी हो गई है। ऐसा नहीं है कि फुल स्पीड में ट्रेन चल रही है, लेकिन काफ़ी स्पीड में चल रही थी। लगभग 50 की या 40 की स्पीड में ट्रेन तो चल ही रही थी। और वो लड़की उस डब्बे की बराबरी से दौड़ रही है और इतनी ज़्यादा डरावनी तरीके से इसको देख रही ना, अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़ के और एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लेके कि एक बार तू मेरे हाथ में फंस जा, तेरे को ख़त्म कर दूंगी। ये उसको देखते ही रह गया कि कोई इतनी तेज़ कैसे दौड़ सकता है। अब ट्रेन की रफ्तार और बढ़ गई, वो लड़की और तेज़ी से दौड़ने लगी और देखते ही देखते वो लड़की का चेहरा और भी ज़्यादा डरावना हो गया। और जैसे ही उसका चेहरा एक नॉर्मल लड़की से पूरी तरह से एक चुड़ैल में बदला है, उसकी आंखों की पुतलियां हो गई गायब। और जैसी आंखों की पुतलियां गायब हुई, सुमित हो गया वहीं पे हिप्नोटाइज। अब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इसको मालूम है मैं क्या देख सक रहा हूं, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कहां पर खड़ा हूं, इसको सब मालूम है। लेकिन अभी अपने दिमाग से कुछ नहीं कर पा रहा है। मतलब इसको एक्चुअली अब तक वो दरवाजे के पास से हटकर अपनी सीट की तरफ चले जाना चाहिए था ना। ये नहीं जा रहा है, ये वहीं पर खड़ा रह गया। वो भी दौड़ रही है, ट्रेन भी चल रही है। ना जाने क्यों सुमित को ऐसा फील हुआ कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए और वो लड़की का हाथ पकड़ के उसको ऊपर लेकर आना चाहिए। वो धीरे 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 करके दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अब ट्रेन लगभग फुल स्पीड में है और एक कदम बाहर डाला ही है, हाथ ऐसा निकाला ही है कि पीछे से उसको किसी बुजुर्ग आदमी ने पकड़ के खींच लिया। उसकी किस्मत। और जैसे ही आदमी ने खींच के उसको पीछे किया है ना, ये भड़बड़ाते हुए गिरा। और जैसे ये गिरा, इसको ऐसा लगा बाप रे मैं कहाँ था अभी तक। ये रियलाइज किया कि मैं हिप्नोटाइजेशन में फंस गया था। बूढ़ा आदमी उसको तुरंत ही कॉलर पकड़ के अंदर की तरफ लेकर जाता है थोड़ा, और दरवाजा बंद करता है। बोलता है कि भाई क्या है, मरने के लिए ट्रेन ही मिली हुई है क्या, क्या कर रहा था ये, अच्छा खासा जवान आदमी है, क्यों कूद रहा था। ये डर के रोने लगा वहां पे, लिटरली रोने लगा, क्योंकि था तो 18-19 साल का छोटा लड़का ना। बूढ़े आदमी ने बोला रुक रुक, क्या हो गया तुझे, ले पानी पी। पानी भी मिल गया। बूढ़े आदमी के पास पानी था, उसने पानी दिया, उसने पानी पिया, गट 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 पूरी एक बोतल पानी खत्म कर दिया। अब आदमी ने बोला क्या हो गया भाई, क्या तकलीफ है तुझे ज़िंदगी में। तो इसने पूरी बात बताया, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। बूढ़ा आदमी ने बोला कि भाई तू पागल वागल है क्या, ऐसे अनजान रेलवे स्टेशन में उतरते हैं क्या, हाँ अभी तुझे कुछ हो गया रहता तो पता नहीं वो कौन थी, कोई क्रिमिनल ही थी या फिर कोई आत्मा।
बूढ़ा आदमी जैसे अपने सुमित को ये सब कुछ समझा रहा है, ऊपर एक ज्यादा उम्र की औरत सो रही थी। ये बूढ़े आदमी के साथ नहीं थी, ये कोई और औरत थी। उसकी नींद खुल गई थी, थोड़ी चिल्ला चोट हुई थी तब। वो सुन रही थी, कोई आत्मा वात्मा जैसी उसने वर्ड सुनी तो उठ के बोलती है, तुम लोगों को इस रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ पता नहीं है क्या? बूढ़ा आदमी बोलता है, नहीं, क्या है रेलवे स्टेशन की बात, क्या है मतलब? और सुमित तो शॉक, सुमित कुछ बोल ही नहीं रहा है, सिर्फ सुन रहा है। वो औरत बताती है, आज से काफी साल पहले इस रेलवे स्टेशन से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से गांव में एक लड़की रहा करती थी। उस लड़की को आगे बहुत पढ़ाई लिखाई करनी थी, लेकिन उसके माता पिता को उस लड़की की शादी कर देनी थी। वो लड़की अपने घर वालों से ऊब चुकी थी। बार बार नए नए तरह तरह के रिश्तों से वो परेशान हो गई थी। एक दिन उस लड़की ने फैसला किया कि एक काम करती हूँ, मैं अपने घर से भाग जाती हूँ। रात के समय उसने फटफट अपना सामान उठाई। उसे घर के सारे लोग सो रहे थे और रातों रात वो सामान सहित घने अंधेरे में अपने गांव से इस रेलवे स्टेशन में पहुंची और ट्रेन का इंतजार करने लगी कि कोई ट्रेन आए और मैं उसमें सवार होके मुंबई दिल्ली कहीं पर भी निकल जाऊं और कभी भी इस गांव की और इस गांव के लोगों की शक्ल देखने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन ट्रेन तो नहीं आई। 5-6 लड़के आए। बेचारी 1 घंटे से ही वहां पर बैठी हुई थी। थोड़ी ही देर में ट्रेन आने वाली थी। 5-6 नशे की हालत में धुत वहां पर लड़के आए और एक अकेली लड़की को देखकर उसके साथ वहां पर बहुत बुरी तरह से दुष्कर्म किया। उस लड़की को पटरी में डाल दिया। ट्रेन आई और उस ट्रेन में नीचे आकर उस लड़की की वहीं पर मृत्यु हो गई। उस दिन के बाद से उस लड़की की आत्मा उसी रेलवे स्टेशन में भटकती है और जो कोई भी लड़का रात के समय अपनी ट्रेन से उतरने की गलती कर देता है तो वो लड़की की प्रेत आत्मा उसको अपना शिकार बना लेती है। या फिर ये कहो, हर एक लड़के या आदमी में उस लड़की को अपने साथ दुष्कर्म करने वाले वो 4 लोग ही दिखाई देते हैं। वो प्रेत योनि में जा चुकी है। ये कहानी तो तरह तरह के हर तरह के लोगों को पता है, तुमको कैसे नहीं पता? वो वृद्धादमी भी बड़ा परेशान की, हाँ यार ये मुझे नहीं पता था और इसको तो कुछ नहीं मालूम था। बुढ़िया की ये सब बातें सुनकर ये और डर गया। बोला कि थैंक गॉड मेरी जान बच गई, नहीं तो आज मैं मर सकता था। फिर क्या था, बूढ़े आदमी ने इसको बोला कि जा बेटा सो जा, और अब जब तक तेरा गांव नहीं आता जहाँ तुझे उतरना है उससे पहले दरवाजे के आसपास मत जाना, और प्यास व्यास लगे तो मेरे पास पानी मांगने के लिए आ जाना, मैं भी सो रहा हूँ। ये सोने के लिए चला गया और फिर फाइनली इसकी नींद लग गई किस्मत से। कैसी लगी अब वो वही जानता होगा बेचारा। फिर आँख खुली तो इसका स्टेशन जस्ट आने ही वाला था। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और से नहीं बल्कि सुमित के एक फ्रेंड यूसुफ से मिली है। सुमित ने यूसुफ को अपने होम टाउन पहुंचने के बाद ये सब कुछ बताया होगा और यूसुफ ने सोचा सबको पता चलना चाहिए क्योंकि भाई सब लोग सतर्क हो जाएं। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।